सेंट्रल मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, सेंट्रल मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक, देखिएगा एक रिंग है, वो भी कौन सा रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। कौन सा रिंग है आपका, सेमी सर्कुलर रिंग। कोई दिक्कत है यहाँ पे, जिसका रेडियस क्या है आपका, एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस क्या है आपका, आर। रेडियस क्या है आपका, आर, ठीक है, क्या है आपका रेडियस, आर। ओके, ठीक। ये हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन काट रहे हैं, एक छोटा सा क्या कर रहे हैं, छोटा सा एक एलिमेंट काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं, एलिमेंट काट रहे हैं, ठीक है। इस तरह से काट लीजिए, मान लीजिए इस तरह से काट लीजिए, इसका इस तरह से पोर्शन काट लीजिए, एक पोर्शन काट लीजिए, ये और ये एंगल डी थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है आपका एंगल, डी थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है आपका, डी थीटा, ठीक है। और यहाँ से जो हाइट है उसको हम कुछ मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, या फिर वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई से इसके अलग है तो वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा बताइए, आप लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर थीटा। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर थीटा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए इसका डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, कितना होगा बताइए, कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। होगा कि नहीं होगा, किसका, जिस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट जो काटे हैं, स्मॉल एलिमेंट, उसका लेंथ कितना होगा आपका, आर डी थीटा। कितना हो जाएगा लेंथ, आर डी थीटा, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्योंकि इस पूरे बॉडी का मास कितना दिया, मास ऑफ रिंग, स्मॉल रिंग, मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग आपका दिया हुआ एम। क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम। क्या दिया हुआ आपका, कैपिटल एम। ओके, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या, यूनिटरी मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं, या दूसरा में बहुत सारा मेथड है, वॉल्यूमेट्री से भी मान फाइंड, एरिया मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या है कि पहले तो बताइए इसका लेंथ कितना है, सेमी सर्कुलर का लेंथ कितना होता है, सर्कमफ्रेंस है ना, पाई आर होगा। यानी कि पाई आर लेंथ में कितना लेंथ, कितना मास है, पाई आर लेंथ मास कितना है आपका, m। पाई आर लेंथ मास कितना है आपका, m है, ठीक है। तो कितना लेंथ है, कितना लेंथ, r d थीटा में, r d थीटा में कितना होगा बताइए, m बाई पाई आर इनटू क्या, r d थीटा। नहीं बात समझ में आया, m बाई पाई आर इनटू क्या हो जाएगा, r d थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देयरफॉर dm इक्वल टू कितना आ गया आपका, dm इक्वल टू कितना आ गया, r से r कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, m बाई पाई इनटू कितना, d थीटा, m बाई पाई इनटू d थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना, बात समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहां पे, आइए तो अगर हम यहां से लेते हैं इस कोऑर्डिनेट को, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को लेते हैं ये थीटा, हम चाहते हैं कि y को वैल्यू निकालें। पहले निकाल देंगे, सिंस y cm इक्वल टू क्या हो जाएगा, x cm पहले निकाल लेते हैं। तो बताइए तो x cm क्या हो जाएगा, सेंटर मास अलोंग x एक्सिस क्या होगा, सेंटर मास अलोंग x एक्सिस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास जो इस तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास क्या है, x एक्सिस के अलोंग क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो क्योंकि जो ओरिजिन है कहां पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सेंटर मास अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं, जितना मास इधर है उतना ही मास किस तरफ है, इस तरफ है। तो सेंटर मास कहां पे लाई करेगा आपका, ओरिजिन पे लाई करेगा। कहां पे लाई करेगा आपका, ओरिजिन पे। एक्चुअल में मास रिंग का किस तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, y एक्सिस के अलोंग, किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, y एक्सिस के अलोंग। सेंटर मास किस तरफ एग्जिस्ट करेगा, y एक्सिस के अलोंग, किसकी तरफ एग्जिस्ट करेगा, y एक्सिस के अलोंग। बस ना, तो सेंटर मास अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, जीरो। सेंटर मास अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आप लिख लीजिए जीरो, ठीक है। अब आ जाते हैं y cm निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y cm, ठीक है। तो y cm इक्वल टू क्या होता है फार्मूला बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ y dm, इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय क्या, dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। अच्छा यहां से y की वैल्यू क्या होगा बताइए, तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sin थीटा होगा क्या, y इक्वल टू r sin थीटा होगा क्या, कैसे, 90 डिग्री है, ये क्या है आपका 90 डिग्री है, ये क्या है हाइपोटेनस, इसका वैल्यू r मालूम है कि नहीं है।
तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बीच की हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन क्या देता है आपका sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम y का वैल्यू यहां से पुट कर रहे हैं। y का वैल्यू कितना है आपका r sin थीटा इनटू dm का वैल्यू कितना आ गया आपका m by pi d थीटा, m by pi d थीटा डिवाइडेड बाय m by pi d थीटा डिवाइडेड बाय क्या बताइए इंटीग्रेशन। टोटल मास कितना दिया हुआ है, टोटल मास कितना दिया हुआ है रिंग का, सेमी सर्कल रिंग का मास कितना दिया हुआ है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो क्या देगा, टोटल मास देगा। क्या देगा आपको टोटल मास, तो क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, क्या हो जाएगा m। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू बताइए क्या है कांस्टेंट, m कांस्टेंट है, m क्या है आपका कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r भी क्या है आपका कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है। तो सबको क्या निकालेंगे बाहर m by pi कांस्टेंट बाहर निकाल लिए। ठीक है, बचेगा क्या अंदर sin थीटा d थीटा, क्या बचेगा अंदर sin थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय क्या m, डिवाइडेड बाय क्या बचेगा m। ठीक है, यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए। ठीक है, यहाँ पे अब आप बताइए m से m क्या हो जाएगा आपका, m से m क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, m से m क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा क्या y इक्वल टू क्या r by pi। अच्छा sin थीटा का इंटीग्रेशन कौन क्या होगा, कौन बताएंगे cos थीटा माइनस cos थीटा cos से पहले बताइए हां cos थीटा पक्का इंटीग्रेशन, हां इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा क्या होता है आपका माइनस cos थीटा। ठीक है, इसलिए कंफर्म हो रहा है क्या हो रहा है आपका माइनस cos थीटा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है ना तो समस्या ये है। हाँ एक ही पढ़ते हैं, वो है एक दो बार पढ़ते हैं, बाकी सब पढ़ते हैं। ठीक है, सभी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, बाकी सब पढ़ते ही जनरली। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा पढ़ने में, नहीं ध्यान दीजिए तो कैसे होगा। ठीक है, अभी 12th में आने वाले हैं, किस में आने वाले हैं 12th में, तो अभी से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, आदत लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आदत लगाना पड़ेगा। दो तीन चीज पे काम करिए, पहला मेडिटेशन करिए, डेली मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरा चीज क्या हेल्थ पे ध्यान दीजिए, किस चीज पे हेल्थ पे। दो चीज अच्छा रहेगा तो आपका पढ़ाई अपने आप होगा, बात समझिए। ठीक है, तो माइनस cos थीटा। अच्छा लिमिट क्या लेते हैं, लिमिट लेते हैं, लिमिट क्या लेंगे जीरो से कहां पे, अगर ये एंगल ऐसा देखिए तो यहां से रोटेट करते जा रहा है, कहां तक जाएगा ये जीरो से पाई तक, कहां तक जाएगा जीरो से पाई तक। तो लिमिट क्या ले लिए 0 to पाई, 0 to क्या पाई, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो बताइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका r पाई माइनस cos पाई माइनस cos 0 समझ में आ रहा है ना, माइनस cos 0 है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, cos पाई का वैल्यू कितना cos पाई का वैल्यू कितना -1। ठीक है, तो -1 ये क्या हो जाएगा cos 0 का वैल्यू कितना +1 हो जाएगा है ना। ये हो गया -1 +1 हो गया, क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका +1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना बचेगा आ गया कितना 2r बाई पाई, कितना आ गया आपका 2r बाई पाई, कितना आ गया 2r बाई पाई। ठीक है, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग कितना हो गया, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग क्या हो जाएगा YCM इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2r बाई पाई, और XCM कितना आ गया था आपका 0 आ गया था, कितना आ गया था XCM 0, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आप कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास, देयरफॉर RCM ऑफ रिंग कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कितना होगा 2r बाई पाई हो जाएगा, 2r बाई पाई। कोई दिक्कत है आपकी नहीं। चलिए लिखिए इसको।